ये क्या कह रही हो तुम? मैं ही मुस्कान, तुम्ही ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था और अब मैं दूसरा जन्म लेकर आई हूँ, खुशी बनकर। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। धोखा है ये। देखो, ये सच नहीं हो सकता। तुम जो भी कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सॉरी आकाश, मरना तो तुम्हें है ही। तुम्हें याद होना हो, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है। न्याय तो होगा ही, मौत का बदला मौत। डरो मत और मुझे प्लीज भी मत कहना, क्योंकि मरना तो तुम्हें है ही। तुम्ही ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी थी ना, छीनी थी ना। आज मेरी बारी है तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनने की। दौड़ो आकाश दौड़ो, कहाँ तक दौड़ोगे? तुम्हारे कदम मेरे पास ही वापस आएंगे। दौड़ो। आकाश कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। अचानक ही तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो मेरे ऑफिस से अर्जेंट फोन आ गया था। स्कूल तो बंद हो गया था तो मैं मार्केट चला गया था फोन करने। मार्केट में वक्त का पता ही नहीं चला और फिर ये तूफान आ गया तो मैं रास्ता भटक गया। थैंक गॉड तुम ठीक ठाक हो और हमें मिल गए हो। चलो आओ, मदर सुपीरियर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमसे कुछ बात करनी है उन्हें। चलो चलो। थैंक गॉड, अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। अब वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या उसने तुम्हें फोन नहीं किया? कुछ दिनों से तुम्हारी भी बात नहीं हुई उससे, तो तुम ही क्यों नहीं फोन कर लेती उसे? मैं तो कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गए कहाँ हैं। कुछ दिनों पहले मैं उसके ऑफिस गया था, वहाँ उसके बॉस से बात हुई थी। वो कहीं उसके बाहर जाने की बात कर रहे थे, मगर बड़ा अजीब आदमी है। तुमसे भी कहकर नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात मानो देविका, आदत डाल ही लो। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, उन्हें कहाँ परवाह होती है कि कोई इनके गम में मरा जा रहा है। Hey, what do you mean कि सब मर्द एक जैसे होते हैं? मेरा नाम क्यों इनमें मिला रही हो? अच्छा, तुम्हें कहाँ याद रहता है फोन करना? हाँ दुर्गा, वो तो कभी-कभी काम में बिजी हो जाता हूँ इसलिए। देखो देविका, यही बहाने होते हैं स्टैंडर्ड। बेचारी बाहर से तो हंस रही है, लेकिन इसके दिल में क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ। देविका, जब आकाश फोन करे उसे कहना मुझसे भी बात करे। मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा कि किसी का दिल ऐसे नहीं दुखाते। नहीं देविका, आकाश की बात आर्यन से मत कराना। जब गुरु ही ऐसा है तो पता नहीं चेला कैसे होगा। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू जो खाए सो पछता है, ना खाए सो पछता है। लेकिन ये तो बताइए कि आप ये लड्डू नीलिमा को कब खिला रही है? अरे भाई, तुम तो जानती हो ना, आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और शादी भी करेंगे तो अपनी मर्जी से। अरे भाई, हमें तो इंतजार है कि नीलू को कोई लड़का पसंद आ जाए, पर अभी तक तो उसने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन उम्मीद जरूर है, इस साल के अंदर अंदर उसकी शादी कर ही देंगे। अब ये बताइए कि नीलू की इस फ्रेंड की शादी के लड्डू हम कब खाएंगे? तभी जब मुझे कोई लड़का पसंद आ जाएगा। आंटी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपके घर से कोई भी विशाल की शादी के लिए नहीं आया। आपका आशीर्वाद तो विशाल को मिलना चाहिए ना। बोल ले भाई, बोल ले, तेरा हक बनता है। पर हुआ यूं, नीलू को विधि के साथ चेन्नई जाना पड़ा और उसके पापा यहाँ बीमार हो गए, सो नेचुरली हमें देखभाल के लिए उनके साथ रहना पड़ा। फिर कई दिनों से सोच रही थी कि जाके शादी की मुबारकबाद दे आऊं, पर निकलना ही नहीं हुआ। और पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मन उदास उदास सा रहता था।
कहीं जाने को मन ही नहीं करता था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना शालिनी जी? तबीयत को क्या होना है, वो तो ठीक है। बस बेटी की बहुत याद आ रही थी। आंटी, आपको नीलिमा की चिंता क्यों हो रही है? नीलू की नहीं, मुस्कान की। जानती हूँ ये बात कहने और सुनने में बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि मुस्कान को गए सालों हो गए, पर पता नहीं क्यों उसका ख्याल मुझे अक्सर घेरे रहता है। पर पिछले कुछ दिनों में मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा था कि मुस्कान कुछ ठीक नहीं है। वो किसी मुश्किल में है। खुशी को लेकर भी मुझे ऐसा ही कुछ एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे जैसे वो मदद के लिए पुकार रही है। अजीब है ना? कल रात को तो हाँ, कल रात को मैं अपनी बेटी को लेकर घबरा गई थी और फिर अचानक वो घबराहट गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, फिर भी पता नहीं क्यों। वैसे उसे कोई खतरा तो नहीं है? हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही एहसास से गुजरी हूँ। आज मन शांत हुआ तो जाके बाहर निकलने का मन किया। खुशी ही मुस्कान है और मुस्कान ही खुशी। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो लड़की यहाँ मुझे बार बार क्यों दिखाई देती थी। वो और कोई नहीं, मैं हूँ। जब मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी 18 साल पहले। पर तब मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा जीवन इतना छोटा है। नहीं जानती थी कि मैं 18 साल की उम्र तक ही जीऊंगी। नहीं जानती थी कि मुझे मार दिया जाएगा। खुशी, मुंबई से तुम्हारा फोन है बेटा, आ जाओ। हेलो, कैसे हो खुशी बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मन्ना। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना बेटा? नहीं मन्ना, यहाँ पर सब ठीक है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे वहाँ की और आपकी बहुत याद आती है। आप अपना ध्यान तो रखती है ना? I'm really missing you मन्ना। अब आपको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मन्ना, what is this? आप भी हिंदी फिल्मों की माँ की तरह छोटी छोटी बातों पर रोती रहती हैं। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपकी शैतान बेटी ही रहूंगी। अगर मैं मर भी गई ना, तो अगले जन्म में मैं आपके पास जरूर आऊंगी, आपकी बेटी बनकर। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस। और आप जानती है ना, आपकी बेटी जो भी प्रॉमिस करती है उसे जरूर निभाती है। जानती है ना? चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दे दो, हंसो। ओफो मम्मा, आप भी ना हिंदी फिल्मों की माओ की तरह छोटी छोटी बातों पे रोती रहती हो। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो भी गई तो क्या, रहूंगी तो मैं आपकी वही शैतान बेटी ना। और अगर मर गई तो भी अगले जन्म में आप ही के पास आऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस। मैं जरूर आऊंगी। और आप तो जानती हैं, आपकी बेटी जो प्रॉमिस करती है उसको जरूर निभाती है, जानती है ना? तो चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दे दो। हंसते हुए हमें गुदगुदी करो। देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी खुशी। हाँ, उसकी बातें सुन के मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी ये बातें सुनी हैं,
या हो सकता है अपनी माँ के आंसू देखकर हर बेटी यही कहती हो। मेरी मुस्कान ने भी ये वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, पर जब सांसें ही धोखा दे गई तो वो बेचारी क्या करती। हे भगवान, मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस माँ का अपनी बेटी के साथ बना रहे। मेरी मन्ना दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी से बहुत दूर है, और मेरी पहली वाली मन्ना ये नहीं जानती कि मुस्कान उसके कितनी करीब है। दोनों अपने अपने दुख में आंसू बहा रही है। वो दोनों नहीं जानती कि ये किस्मत नहीं जिसने मुझे उन दोनों से दूर किया है। मेरी पहली वाली मन्ना से मुझे दूर होना पड़ा क्योंकि मेरी मौत हो गई थी, और मेरी इस मन्ना से मुझे मौत के डर ने दूर कर दिया, और दोनों बार आकाश ही जिम्मेदार बना, मेरी मौत का भी और मेरी मौत के डर का भी। उसी की वजह से ही मेरी दोनों मन्ना की आंखों में आंसू आए। मैं ये नहीं जानती कि मैं अपने पिछले जन्म की बातों को याद करके ठीक कर रही हूँ या नहीं, मगर मैं ये बात ज़रूर जानती हूँ कि मैं आकाश से बदला लेकर रहूँगी। आकाश को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरी पहली जिंदगी खत्म करने की कीमत, और वो कीमत तुम आज रात को ही चुकाओगे। मैं ही मुस्कान हूँ, तुम्ही ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, और अब मैं दूसरा जन्म लेकर आई हूँ खुशी बनकर। मरना तो तुम्हें है ही, तुम्हें याद होना हो, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है। मौत का बदला मौत। तुम्ही ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी थी ना? अब मेरी बारी है तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनने की। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसे मैं क्या कहूँ? एक इत्तेफाक, एक हादसा। कितनी अजीब सी बात है। कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर भी और रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो मुझे मार देगी। मुझे चले ही जाना चाहिए। मैं ऐसे चोरी से किसी को बिना बताए चला गया तो सबको शक हो जाएगा। पर क्या करूंगा? मुझे जाना तो है, जाना ही पड़ेगा। देखो, तुम कैसे कह सकते हो तुम मुस्कान हो? तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी को विश्वास होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश। मैं जानती हूँ कि मैं मुस्कान हूँ, और ये बात तुम भी जानते हो। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी। यहाँ सबके होते हुए तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा सकती। पर मैं किसी को पता लगने ही नहीं दूंगी। नहीं, देखो, मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आओ। दूर रहो मुझसे। दूर रहो। दूर रहो। मैं तो दूर ही थी आकाश तुमसे। यहाँ तो तुम आए हो, नैनीताल, मेरे पीछे पीछे। तुमने
क्या सोचा था कि ये किस्मत का खेल है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया है मुझे मारने के लिए? नहीं आकाश, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तुम्हारा अंत यहाँ तुम्हें खींच लाया है। यही शुरुआत है तुम्हारे अंत की। जैसे तुम मेरी मौत का कारण बने थे, आज तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में। डरो मत आकाश, डरो मत, डरो मत आकाश, डरो मत। आकाश, तुमने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी। मैं कह रही थी कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है और आज वो वैसे ही खत्म होने वाली है जैसे मेरी हुई थी। आज इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, फिर से। थैंक गॉड। सोचती थी मुझे खत्म कर देगी वो छोटी सी लड़की। अरे मेरा क्या बिगाड़ लेती। अब मैं यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा जहाँ वो मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ। I love you, मुस्कान। I love you। एक बार फिर माँ काली साक्षी बनी है। एक बार फिर समय के चक्र ने अपना काम खत्म किया है। मेरी मौत का बदला आज ले लिया गया है। Ding